नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द हिमांशु ट्यूटोरियल के इस अगले एपिसोड में। जैसे कि पीछे मैंने भी आपके लिए वीडियो लाया था, इसमें बहुत सारी बातें हुई थी शिक्षा से संबंधित। हमने ज्ञान के बारे में भी समझा था और उसके बाद ये भी देखा था कि किस तरीके से भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो बदलती जा रही है उसके बारे में भी मैंने आपके साथ साझा किया था। तो आज के जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं शिक्षा के बारे में और हम लोग देखेंगे कि जो शिक्षा है इसकी जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग होती है। यदि हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इसका इंग्लिश रूपांतरण एजुकेशन होता है, CATION, एजुकेशन। जो शिक्षा है उस चारों से मिलकर बना होता है और जो एजुकेशन है ये एजुकेट से कहीं ना कहीं इसका संबंध माना जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। यदि हम लोग शिक्षा की परिभाषा के बारे में बात करें तो मूलतः शिक्षा की परिभाषा आम शब्दों में यदि हम लोग इसको देखते हैं तो शिक्षा वही है जो हमारे व्यवहार में सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लाता है, चाहे वो नैतिकता की बात करते हो, व्यवहारिकता की बात करते हो, समाजीकरण का बात करें, ये सब कुछ मिल करके एक शिक्षा का स्वरूप प्रदान करता है। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा कैसे कैसे सीखा जाता है। शिक्षा ग्रहण करने की वो कौन कौन सी विधियां हैं, शिक्षा ग्रहण करने के वो कौन कौन से साधन हैं। सबसे पहले हम लोग प्राथमिक शिक्षा के बारे में समझेंगे। आज की जो हमारा एपिसोड है इसमें हम लोग प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संबंध में जानेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बारे में, तो सबसे पहले हम इन तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं, फिर वैसे ही माध्यमिक शिक्षा और फिर उच्च शिक्षा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में। जैसा कि हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी ऐसे आयोगों का गठन हुआ जो कि प्राथमिक शिक्षा पे बहुत अच्छे अपने काम किए हैं उन्होंने, और उन्होंने बताया है कि जो हमारा प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में किस तरीके की चुनौतियां हैं। यदि हम लोग आम भाषा में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में और उन सुदूर इलाकों में ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जो उनका शिक्षा का अधिकार है उससे वो वंचित रह जाते हैं। इसका कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है कि उनका जो भौगोलिक पृष्ठभूमि हो, आर्थिक पृष्ठभूमि हो या सामाजिक या वो जो परिवेश हो उससे प्रभावित होकर के भी उनको शिक्षा ग्रहण करने में समस्या आती है और वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आयोगों का गठन हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं इसके संबंध में। कारण क्या हो सकता है कि क्यों बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते? कहीं ना कहीं उनकी रुचि भी है। यदि शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं मिलती है, यदि जागरूक नहीं होते हैं तो उसके वजह से भी जो बच्चे हैं वो यहीं से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। अगली जो कड़ी है वो है माध्यमिक शिक्षा। यदि हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा के आधार पर, यदि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिल भी गई और प्राथमिक शिक्षा के बाद जब वो माध्यमिक शिक्षा में आते हैं तो वही रुचि यदि उनके साथ निरंतरता प्रदान करती है, यदि निरंतर चलती रहती है तो कहीं ना कहीं वो माध्यमिक शिक्षा की तरफ भी बढ़ जाता है। माध्यमिक शिक्षा के लिए भी अलग अलग आयोगों का गठन हुआ और माध्यमिक शिक्षा में भी अलग अलग जो आयोग थे उन्होंने काम किए। इसमें भी बताया गया है जो माध्यमिक शिक्षा है वो उसकी कितनी विशेषताएं हैं, जो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था की वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण कड़ी है। कहीं ना कहीं इसको रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है शिक्षा व्यवस्था की। और जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, उच्च शिक्षा में भी एनसीईआरटी से अलग अलग आयोग बने, अलग अलग कमेटियां बनी जो कि इस उच्च शिक्षा के लिए काम करते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज क्या क्या उनके नए नए गाइडलाइंस आते हैं और जो उच्च शिक्षा है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन कौन से वो पैमाने हैं जिनको निश्चित किया जाता है। यूजीसी के बारे में बात करें, यूजीसी भी इसके लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और कर भी रहे थे। और इस तरीके से हम लोग देखें कि जो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा है, जो ये तीन स्टेप्स होते हैं शिक्षा ग्रहण करने के, इसमें चुनौतियां तो आती हैं और वो चुनौतियों से सामना करते हैं हम लोग और
सामना करने के बाद कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, आपने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है, विद्यालय छोड़ देता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर एडुकेटर होने के नाते हमारा कौन कौन सा दायित्व बनता है, हम कैसे एक विद्यार्थी को विद्यालय तक, घर से विद्यालय तक ला सकते हैं। मिड डे मील की भी बातें की गई है इसी व्यवस्था में। मिड डे मील क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और आगे जानेंगे। फिर ये जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी ये चीज कहा जाता है, जो माध्यमिक शिक्षा है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं इसके आधार पे ही उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अग्रसरित होते हैं और आगे जाते हैं। और जो उच्च शिक्षा है, ये उच्च शिक्षा भी कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी शिक्षा व्यवस्था में, ये हम सब से अनजान नहीं है, हम सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैंने शिक्षा से संबंधित बातें की, शिक्षा क्या होता है, शिक्षा कैसे किस किस स्तरों की शिक्षा का अलग अलग विभाजन किया गया है, शिक्षा व्यवस्था को अलग अलग तरीके से सजाया गया है, जहाँ पे कि एक विद्यार्थी, एक लर्नर, एक अधिगमकर्ता शिक्षा को ग्रहण करता है और वो अपने समाज के लिए एक उत्कृष्ट दायित्व को निभाता है। कहा जाता है कि यदि हम एक टीचर एडुकेटर के बारे में बात करें या एक शिक्षक के बारे में बात करें तो वो शिक्षक समाज निर्माता होता है। वो शिक्षक उन बच्चों के लिए एक उस जो मिट्टी के बर्तन को बनाता है, जो कुम्हार होते हैं, वो कैसे एक ही मिट्टी से, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपके सामने, जो एक मिट्टी होता है उस मिट्टी को लेकर के जो कारीगर होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, जो कि मिट्टी के बर्तनों को अलग अलग आकार देते हैं, चाहे वो दिया हो जाता है, कोई बड़ा घड़ा भी बनता है मिट्टी से, उसी मिट्टी से ग्लास, उसी मिट्टी से कप भी बनाए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है वो उस मिट्टी के समान कहें, क्योंकि इसी शिक्षा रूपी से अलग अलग स्तरों का निर्माण होता है। प्राथमिक शिक्षा बात करें, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तो शिक्षक उस कारीगर, उस जो अलग अलग आकार देते हैं, उस रूप में शिक्षक को समाज में माना जाता है, समाज में कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा को भी समझा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने शिक्षा से संबंधित बातें की हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे जिसमें शिक्षा से संबंधित अलग अलग बातें होंगी। आप देख रहे हैं द हिमांशु ट्यूटोरियल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और आपसे बता दूं कि आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था से संबंधित हर वो चीज़, चाहे वो CUET की बात करें, चाहे वो कुछ शिक्षा में नए नए बदलाव, या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उनको वो स्तर नहीं मिल पाता है, वो सही जानकारी के वजह से, सही जानकारी नहीं मिल पाने की वजह से उनका कुछ ऐसा अपना सपना होता है जो रुक जाता है और कुछ समय के लिए वो अपने आप में बहुत ही संकुचित रह जाते हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने मिलेगा द हिमांशु ट्यूटोरियल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।